हेलो मेरे लाडलो, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। चलो हम लोग एक स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। और प्रीवियस क्लास आपने देख ही ली। क्या पढ़ा है हम लोगों ने उसमें? हम लोगों ने बात की सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और जीरोस कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग 2.2 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसी के अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं व्हेन आर जीरो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2.2 जो कि बोलता है, क्या बोलता है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। वो तो हमें पता है, हम लोग बहुत अच्छे से निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सेकेंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। पहले हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, देन हम लोग आगे। अच्छा लिख देता हूं ना सारे क्वेश्चंस, क्या दिक्कत है। चौथा क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। पांचवा है t स्क्वायर माइनस 15। और सिक्स क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस में x माइनस 4। ठीक है, ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। तो फर्स्ट वन इज दिस। तो पहले हम लोग कंपेयर करते हैं इसको। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमें मिल जाएगा a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी यहां से -2 और c की वैल्यू मिलेगी यहां से -8। तो पहले हम लोग जीरोस फाइंड कर लेते हैं फटाफट से। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे? स्प्लिटिंग मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस में 8। तो 8x स्क्वायर लाना है तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्ट? 4x में से 2x माइनस होगा तो क्या मिलेगा अपने को? 2x मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस का माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 8 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस में 4 बचेगा, प्लस में 2 बाहर आ जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा। ओके, क्योंकि जीरोज है तो हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो, लेट्स से। ठीक है, देन ये सिंपल, ये बाहर आ जाएगा हमारे ब्रैकेट के, तो x माइनस 4 बाहर आ जाएगा, बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट इज 0 देन वन ऑफ देम मस्ट बी 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू एक 4 आ जाएगी, एक आ जाएगी -2। नाउ दिस इज आर अल्फा। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन अराइजेस अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। तो फर्स्ट वी विल फाइंड अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस, SO Z, जो कि होता है -b अपॉन a। मैंने बताया था आपको कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में लीडिंग कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस का b यानी विच इज माइनस का b, दिस इज 2, माइनस का 2 और उसका भी नेगेटिव यानी पॉजिटिव। ठीक है, अपॉन में लीडिंग कोफिशिएंट 1। तो क्या आया? 2 इज इक्वल टू 2। सो दिस इज द रिलेशन फर्स्ट। सेकेंड रिलेशन पे बात करते हैं तो हम लोग निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, दैट इज आर सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू माइनस का 2 एंड सी की वैल्यू अपने पास -8 है, अपॉन में है लीडिंग कोफिशिएंट 1, हो जाएगा 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये अपने को समझ में आ जाती है बात। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो ये तो सिंपल अपना आइडेंटिटी से हो जाता है, इसको मैं 2s का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस में यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास में 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2s माइनस 1 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोस निकालने हैं तो इक्वल में 0 रखना पड़ेगा ऑफकोर्स, तो लेट्स से बोल देते हैं इसमें ना, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो s की वैल्यू आ गई 1/2। दीज आर द टू जीरोस, तो अल्फा भी क्योंकि 2s इज होल स्क्वायर, s इज इक्वल टू 1/2 आया और होल स्क्वायर, इसका मतलब इसके रूट्स जो हैं या जीरोस जो हैं वो इक्वल है, और अगर जीरोस इक्वल हैं तो हमारा अल्फा भी 1/2 होगा और बीटा भी 1/2 आता है। जब भी होल स्क्वायर जैसी कंडीशन बनती है तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि जीरोस कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है, और जीरोस इक्वल होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, अल्फा बीटा दोनों को सेम मान लेते हैं। नाउ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है कि 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी माइनस का बी यानी माइनस का -4 अपॉन में ए मतलब 4 लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, ये पता है ना आपको, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है और सी की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास 1/2 कितना होता है, हाफ एंड हाफ इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4/4 1 हो गया, तो ये तो रिलेशन हो गया इनके बीच में। नाउ अल्फा इंटू बीटा अगर आप निकालते हो तो क्या निकालोगे आप, हाफ इंटू हाफ विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया हाफ ऑफ 2 2 4 हो गया, 1 1 1 हो गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज जीरोस। अब बात आती है इसकी, इसकी भी बात कर लेते हैं, इसकी बात करोगे तो क्या आएगा आपको, 6 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे 6 से नहीं, ठीक है, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि 6x स्क्वायर माइनस में 7x को पहले आप अरेंज करोगे, क्यों करोगे अरेंज, क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स के अंदर जो फैक्टराइजेशन होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि पहले आपको क्या करना होता है, पहले आपको उनको इन ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री अरेंज करना होता है, ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री मतलब सबसे बड़ी डिग्री फिर छोटी डिग्री फिर सबसे छोटी डिग्री, तो आपका मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट टर्म और हाईएस्ट पावर का होता है, ठीक है, तो 6 3 18 होता है, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो 9 इंटू 2, 9 माइनस 2 7 और 9 2 18, क्लियर है, ओके, तो 6x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हम लोग मानते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा 6x, एक 3 भी बाहर आ सकता है, तो 3 2 6, तो 3 बाहर आ गया, 2x 3 3 9, प्लस में यहाँ से तो 1 कॉमन आएगा तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/3, ये हो गया आपके दो जीरोस, ठीक है। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -b/a, अल्फा प्लस बीटा यानी कितना हो गया आपका 3/2 प्लस में -1/3 विच इज -b यानी माइनस का 7 यानी प्लस का 7 हो जाएगा, a/6 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम लोगे आप 6 आएगा, 3 3 9 2 1 2, तो कितना होगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अब क्या निकालोगे आप, तो ये तो हो गया आपका रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो सेम केस में निकलेगा, सेम केस में निकलेगा का मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास में 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी c/a, तो c कौन है आपके पास में, तो हो गया 6 हो गया, और ये 3 1 3 हो गया, या फिर 3 और 3 कट गया तो यहीं काट दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो -1/2 आ गया, और c की वैल्यू आपके पास है -3 है और a की वैल्यू 6 यानी यहाँ -1/2 आ गया, तो दैट्स हाउ यू फाइंड द रिलेशन एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज क्वाड्रेटिक। देन आपके पास में 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो इनके मैं आपको जीरोस निकाल देता हूँ, रिलेशन आप लोग खुद चेक करोगे, ओके, लेट्स डू इट। So this is
4u² प्लस में 8u इज इक्वल टू, आप 0 ही मान लो सीधा सीधा, यहाँ से 4u कॉमन आ जाएगा, बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू हो गया 0 और u इज इक्वल टू -2। दीज आर द टू जीरोस। अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आएगा आपके पास में, यहाँ से सीधा मैं -b/a ही रख रहा हूँ, -b/a का मतलब हो जाएगा आपके पास में -8/4 विच इज इक्वल टू -2, एंड अल्फा इंटू बीटा अगर आप गलती से निकालोगे तो c/a आएगा। c तो आपका 0 या c है ही नहीं उसमें, अपॉन में a यानी 4 यानी कि वो 0 ही आएगा, तो -2 इंटू 0 पे तो 0 ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप इस पे बात करो तो दिस इज द मोस्ट लॉजिकल और कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहां से इस एक्सरसाइज के हिसाब से देखा जाए तो माइनस का 15 हो जाएगी इज इक्वल टू में 0, तो आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। दो पार्ट में डिवाइड मतलब इसको आप t² माइनस में √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² यानी t माइनस में √15 कर सकते हो आप और t प्लस में √15 कर सकते हो इज इक्वल टू 0, तो आपके पास में क्या नहीं, आपके पास में निकल के आएगा t की वैल्यू एक आएगी 15 प्लस का, एक आएगा माइनस का 15। और अगर आप मेथड चेंज करना चाहते हो तो मेथड भी चेंज आप इसमें कर सकते हो कि आप t² इज इक्वल टू 15 को बाहर उस साइड भेज दो, जब आप उस साइड भेजोगे तो यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पर आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 15 की रूट आता है, साथ में प्लस माइनस आता है, ये इसके दो जीरोज निकले अल्फा प्लस बीटा, दोनों का सम 0 होगा लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 15 होगा। ठीक है, माइनस का। अगले वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, तो 3x² माइनस में x माइनस में 4 अगर हम लोग देखें तो 3 4 होता है 12 और 4 माइनस 3 भी होता है 1, तो हम लोग सिंपल लिख देते हैं 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4, यहाँ से आ गया आपके पास में x कॉमन तो बचा 3x माइनस में 4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ गया तो 3x माइनस में 4 बचा इज इक्वल टू में 0, x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1 और 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू आ गई 4/3। आई एम ऑल्सो गोइंग विद स्पीड ऑफ 2 टाइम्स और 2x 2 सेकेंड्स, so just don't speed up this video and see in a natural speed, okay, और नॉर्मल स्पीड। तो ये आ गया आपके अल्फा एंड बीटा। अगर आपको इनका सम देखना है तो आप दोनों को प्लस कर लेना, और अगर आपको सीधा सीधा निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a तो आप वहां से भी देख सकते हो कि प्लस का 1/3 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो माइनस का 4/3 आ जाएगा c/a। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द finding zeros and the finding relation between the zeros and the coefficient of polynomial. So now we will move toward the formation of polynomial with the help of sum and product of zeros. Okay, let's move. So पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं या फिर मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं, अब दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है। ओके सर, कुछ भी बता दो, आप तो सब पढ़ लेंगे, हम तो ठीक है। for forming polynomial when zeros or sum of zeros and product of zeros is given। तो आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, px इज इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में आप 0 भी रख देते हो। इसी चीज को हम लोग और दूसरे तरीके से बोलते हैं x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ओके,
तो अल्फा बीटा आपको पता ही, अगर आपको सिंपल जीरोस भी दिए तो अल्फा प्लस बीटा रख दो, अल्फा इंटू बीटा रख दो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में बोलता है कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, एंड विच इक्वेशन, पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन बोल रहा है 1/4 और -1। तो फर्स्ट वन उसने बोल के रखा है कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, सेकेंड वन उसने बोल के रखा है कि अल्फा इंटू बीटा दे करके रखा हुआ है। ठीक है, इसमें से मैं आपको सिर्फ गिने चुने क्वेश्चन बताऊंगा। एक पहला बता रहा हूँ, तो पहले वाले में तो सिंपल हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी कि 1/4 रख दोगे, एक्स रख दोगे, फिर माइनस में 1 रख दोगे, इज इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, जो भी है सबके अपॉन में 1 लगा दो, इज इक्वल टू में 0 तो है ही। सबका एलसीएम आ जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर माइनस में x में तो होगा नहीं, इधर हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 का मल्टीप्लाई 0 से कर दो, तो इक्वेशन क्या बना आपका 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन। एक और क्वेश्चन बताता हूं। इस क्वेश्चन में उसने बोल के रखा हुआ है √2 एंड 1/3। तो पहला वाला बोला है सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा बोला है, सेकंड वाला बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा बोला है। इक्वेशन आप फाइंड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में √2x प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 0। अब 3 अकेला है तो 3 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दो, 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, 3√2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और 3/3 कर दो, इज इक्वल टू 0। अगर आपको एलसीएम नहीं चाहिए हो तो जो भी नंबर अपॉन में हो सबका मल्टीप्लाई कर दो बारी बारी से सारे इक्वेशन में। तो यहाँ पर 1 लगाने की जरूरत नहीं। एक में बताया मैंने सबके अपॉन में 1 लेना है, दूसरे में बता रहा हूँ कि 1 नहीं लेना तो आप सीधा जो भी नीचे है डिनोमिनेटर सब में मल्टीप्लाई कर दो, इवन उसमें खुद में भी, ये अपने आप से कट जाएगा। बचेगा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब दूसरी बात समझो। जैसे आपके पास में एक तीसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसमें दिया आपको 0 और √5। पहला आपका अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा आपके पास में अल्फा इंटू बीटा है। तो क्या करोगे आप, इक्वेशन फाइंड करोगे तो px इज इक्वल टू क्या होगा, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया √5। तो एक्चुअल में इक्वेशन ही क्या बना, प्लस में √5, ये बन गया। एक और क्वेश्चन आपको शायद दर्द हो सकता है इसमें, 5वां वाला क्वेश्चन। फिफ्थ जो है आपका, फिफ्थ वाले में बोला उसने -1/4 और 1/4। तो ये पहला वाला अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस दिया है, दूसरा वाला उसने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो आपके पास में px होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस का x प्लस 1/4। अब नीचे दोनों में 4 है तो दोनों 4 का पूरे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो 4/4x हो जाएगा प्लस में 4/4 हो जाएगा। 4 कट गया, 4 कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस 1। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। यहाँ पर 4x स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्या क्या सीख लिया हम लोगों ने सीख लिया कि अगर आपके पास में इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसके जीरोस फाइंड कर सकते हो। जीरोस फाइंड करने के साथ में आपको अगर जीरोस फाइंड कर लेते हो तो आप जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड कर लेते हो। रिलेशन किस टाइप का होता है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अगर आप सेकंड साइड जब हम लोग चलते हैं तो अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस विथ रिलेशन टू देयर कोफिशिएंट अगर आपको पता चल जाता है तो उससे क्या कर सकते हो, आप वापस से इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। इक्वेशन फाइंड कर सकते हो का मतलब आप वापस से एक फॉर्मूला यूज करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप पॉलिनोमियल अगेन फाइंड कर सकते हो। तो आपको उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, या तो आपको जीरोस पता हो दोनों के दोनों तो आप अल्फा बीटा रख दो, वैल्यू पुट कर दो, या फिर आपको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो। अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस बारे में,
हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, उसके जीरोस के बारे में, जीरोस कैसे फाइंड किए जाते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। अब उसके अंदर भी क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होते हैं, क्या उसका इक्वेशन हम लोग सेम तरीके से फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट cubic polynomial we will see in our next video. Also we will see the different concept and different questions on that concept which are also have asked in previous years questions. ठीक है, so till then keep watching.